फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हे ईश्वर, हाई प्रिस्टेस, हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ कप्स, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। द फूल, ये कार्ड आ ही गया, मैंने नहीं लिया था पहले। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ कप्स, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, एरिस बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस भी स्ट्रांग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे नहीं है। एयर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। टोरस लोगों कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं, इस बात को सराहते हैं कि आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है और आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फैमिली के लिए। बहुत ही मेच्योर पर्सन है। लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि आप कभी चाइल्डिश बिहेव नहीं करते और चाइल्डिश आपके डिसीजन नहीं होते। आपके डिसीजन बहुत सोच समझ के और बहुत ही वाइस डिसीजन होते हैं और वो विजडम से आते हैं। आपके डिसीजन विजडम से आते हैं और जो सबके भले के लिए होते हैं। आपके डिसीजन ऐसे होते हैं जो सबके भले के लिए आप लेते हैं, खास करके अपनी फैमिली के लिए हो सकता है। क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है ना, तो लोग आपके बहुत ही ऑथेंटिक समझते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। मतलब कि आप कभी आपके डिसीजन कभी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। आपके डिसीजन ऐसे होते हैं जो सबका भला सोच के, खास करके अपनी फैमिली का भला सोच के करते हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, लोग आपको किंग ऑफ पेंटिकल के तरह देखते हैं। ये ऐसा किंग होता है जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही वाइस होता है, मतलब कि फैमिली के लिए बहुत सोचता है, फैमिली का प्रोवाइडर होता है। तो आपको ऐसे पर्सन है जो आप जिसकी फैमिली में भी बहुत लोग सुनते हैं और आप जो भी फैसला लेंगे वो हमेशा फैमिली की भलाई को लेकर ही लेंगे। तो सबसे पहले तो लोग आपकी इस बात को सराहते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। आप कभी चाइल्डिश बिहेव नहीं करते। तो फूल का कार्ड इसके ऊपर एम्परर है, तो आप कभी चाइल्डिश बिहेव नहीं करते। आपके डिसीजन कभी चाइल्डिश नहीं होते हैं।
हाँ, कभी कभी आप रिस्क टेकिंग करते हैं, कभी कभी आप रिस्क टेकर भी है, कभी कभी आप रिस्क भी लेते हैं, लेकिन वो रिस्क आप तभी लेते हैं जब आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी अंतरात्मा बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप अपने हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनते हैं। आप थोड़े केयर फ्री है इस लिहाज से कि आप लोगों की नहीं सुनते, आप सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, आप अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं। तो आपके जो डिसीजन है ना वो अपनी इनर वॉइस से आते हैं, अंतरात्मा से आते हैं, तो आप ऐसे ही डिसीजन लेते हैं, आप लोगों की कभी सुनते नहीं हैं। तो ये बात की लोगों की थोड़ी कंप्लेंट भी है आपसे कि आप लोगों को ना रिजेक्ट कर देते हैं, लोगों की बातों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें अनवर्दी महसूस करवा रहे हैं, लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें अनवर्दी महसूस करवा सकते हैं, क्योंकि आप कभी लोगों की बात नहीं सुनते। आप वही डिसीजन लेते हैं जो आपके अंतरात्मा आपको कहती है, लेकिन आपके डिसीजन सच में सही भी निकलते हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसीजन लेते हैं। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपने मन की करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं, तो इसकी वजह से लोगों को थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि आप लोगों को अनवर्दी महसूस करवाते हैं, रिजेक्टेड महसूस करवाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप एक्चुअली अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, आप अपनी विजडम से डिसीजन लेते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लग सकता है। ठीक है, वैसे भी लोग क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लोग आपके बारे में ऐसी भी बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, द टावर है और द डेथ है, ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आया है, जो लोग आपको जानते हैं, जिसने आपकी लाइफ को नज़दीकी से देखा है, उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ऐसा आया था जहाँ आपने मेहनत से खड़ा किया, सब कुछ ख़त्म हो गया था, जैसे लाइफ ही ख़त्म हो चुकी थी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आया हो सकता है, किसी की डेथ भी हुई हो सकती है जिनसे आप बहुत ही क्लोज थे, ऐसा कोई पर्सन की डेथ भी हुई हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़ीरो पे आ गए थे, वहाँ से आपने नई नई शुरुआत करके 9 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल बने हैं, मतलब कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप इस वक्त आपके पास जो कुछ भी है वो आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, ऐसा सोचते हैं। तो आपकी हिम्मत के लिए भी लोग अच्छा सोचते हैं, आपकी पैशनेट नेचर के लिए भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आप पैशनेट बहुत है लाइफ के प्रति, आप कभी हार नहीं मानते। टावर मोमेंट चाहे कितने भी बड़ा आया हो आपकी लाइफ में, कितना भी बड़ा तूफान आया हो, आप लड़ लेते हैं और पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं और ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं, विद द फुल कार्ड ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं और अपने आप को आप खड़ा करते हैं। तो लोग आपके इस पैशन को बहुत ही एडमायर करते हैं कि आप कभी हार नहीं मानते। यहाँ पैशन का मतलब है विल पावर, आपकी विल पावर के लिए भी लोग आपको एडमायर करते हैं। 5 ऑफ कप का भी यही कार्ड बता रहा है, टावर और 5 ऑफ कप ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लॉस किया है और लॉस में से आपने अपने आप को फिर से खड़ा किया है। तो लोग आपके बारे में बेसिकली ये सोचते हैं कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कभी हार नहीं मानते, आप कितना भी बड़ा तूफान न हो जाए आप अपने आप को फिर से खड़ा कर लेते हैं और आप फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े ज़िद्दी भी हैं, कि आप अपने ही मन की करते हैं, लोगों की नहीं सुनते हैं, लोगों की एडवाइस को आप फॉलो नहीं करते। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करते हैं, इंट्यूटिव है ना आप तो स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मतलब कि वो होता है ना जादू करना, ब्लैक मैजिक करना। ब्लैक मैजिक तो आप नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप कुछ ऐसा काम तो नहीं करते, ऐसा सोच सकते हैं लोग आपके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप एक्चुअली आप इंट्यूटिव है और ईश्वर से कनेक्टेड है, तो इसलिए आप अपनी स्पिरिचुअल विजडम को फॉलो करते हैं। एक्सेप्टेंस, इनर चाइल्ड, inner child, allow me to give compassion and love to that little one, let me attend to his deepest needs and feeling। मुझे लगता है कि आपके बच्चा भी है, या फिर आप अपनी फैमिली में बच्चों को बहुत ही प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ इनर चाइल्ड का मतलब ये भी है कि आपके अंदर जो चाइल्ड है ना उसे बहुत ही हार्म पहुंची है, क्योंकि आपकी लाइफ में तूफान तो आए हैं, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ऐसा है जहाँ आप बहुत ही आपके हार्ट चक्र को बहुत ही अफेक्ट हुआ होगा, लेकिन वहाँ से आपने अपने आप को हील किया है। लोगों की कंपेशन भी है आपके लिए, लोग आपकी तरफ कंपेशन भी रखते हैं। अलाउ मी टू कंपेशन एंड लव टू दैट लिटिल वन। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही मतलब कि लोगों को आपके लिए करुणा भी होती है।
कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ लोगों को आपके प्रति सहानुभूति है। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कभी कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहते, चीज़ों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं आप। लेकिन यहाँ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि लोगों को थोड़ा रिजेक्टेड महसूस करवा सकते हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों की बातें नहीं मानते। इतने सारे नहीं लूँगी मैं। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं? ओम नमः शिवाय। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। बहुत ही विजडम के साथ आप चलते हैं, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो भी मतलब कि सोचा हुआ डिसीजन होता है आपका। मैंने कहा ना, आप कभी चाइल्डिश डिसीजन आपका नहीं होता। दिस कार्ड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। आप हमेशा वाइजली सोचते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हैं, सोच समझ के करते हैं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। लोगों को ऐसा भी, लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि जब भी आप ट्रबल में होते हैं ना, आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, दूसरों से हेल्प नहीं मांगते, आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं और आपको हेल्प मिल भी जाती है। ईश्वर की बहुत मेहरबानी है आप पे, लोगों को ऐसा लगता है। लोग आपके बारे में ऐसी भी बातें करते हैं कि लोग, ईश्वर की आप पे बहुत ही कृपा है, जब भी आप ट्रबल में होते हैं आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं और आपको हेल्प मिल जाती है। तो लोगों ने देखा है कि आप कैसी कैसी ट्रबल से गुजरे हैं, जहाँ ईश्वर ने बहुत आपका साथ दिया है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर बहुत आपका साथ देते हैं। कंप्लेंसी, इनसिक्योरिटी, गॉसिप। लोग आपके बारे में बातें बहुत करते हैं। गॉसिप का कार्ड है, बहुत गॉसिप करते हैं लोग आपके बारे में। लोगों की नज़र होती है आपकी लाइफ में क्या क्या होता है, सब कुछ, सब पर नज़र होती है। लोग आपकी लाइफ पे बहुत ही नज़र रखते हैं, आप क्या करते हैं, कब किस वक्त आप क्या करते हैं, कहाँ होंगे, सब कुछ। आपके स्टेटस भी लोग देखते होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस भी लोग देखते होंगे, फेसबुक पे आप कोई पोस्ट डालते तो उस पर भी नज़र रहती है। लोगों की नज़र आप पे रहती है, लोग आपके बारे में बातें तो करते हैं, ठीक है। गॉसिप होती है, अच्छी भी होती होगी, बुरी भी होती होगी, लेकिन गॉसिप तो होती है आपके लिए। कंप्लेसेंसी का कार्ड है। मैंने कहा था आप कभी कंप्लेन नहीं करते, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है, कभी कंप्लेंट्स नहीं करते हो। एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, आप संतुष्ट हैं, आप अपनी लाइफ में इनसिक्योर नहीं है। आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आए, फिर भी आप इस वक्त आप इनसिक्योर नहीं है, लेकिन आपके हार्ट चक्र को तकलीफ तो पहुंची है। ये जो डेविल है ना, आपके हार्ट को इफेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ तो है, जहाँ लोगों का आपके प्रति करुणा है। लोगों ने आपको सफ़र करते हुए देखा है, लोगों ने आपको रोते हुए भी देखा होगा। पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ आपने बहुत सफ़र किया है, तो लोगों की आपके प्रति करुणा भी होती है। आपके हार्ट चक्र को अफेक्ट तो हुआ है, लेकिन इस वक्त आप जो भी कंडीशन में है, जहाँ आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, उस आत्मसंतुष्ट है आप, कंप्लेन नहीं करते आप। चलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ, ईश्वर से कंप्लेन नहीं करते आप इस वक्त। इतना बड़ा सब कुछ आपकी लाइफ में लॉस हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आपने कभी कंप्लेन नहीं की है, चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। लोगों को आपके प्रति करुणा बहुत यहाँ मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ हुआ है जहाँ लोगों को आपके लिए कंपैशन फील हो रहा है। ऑनर योर ब्यूटी, चेंज एंड ट्रांजिशन। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल। थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। यहाँ लोग आपकी ब्यूटी से भी बहुत ही इम्प्रेस हैं, आपकी ब्यूटी से भी वो लोग बहुत इम्प्रेस हैं। अगर आप फीमेल है ना, तो आपकी नेल पॉलिश लोगों को पसंद आती है, मतलब कि आपके हाथ। लेकिन यहाँ लोग आपकी इनर और आउटर ब्यूटी को सराहते हैं। आउटर भी ब्यूटी बहुत है, मतलब कि आप बहुत ही खूबसूरत है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन सिंपलनेस मुझे दिख रही है, सिंपलनेस है आप में, आपकी ब्यूटी में। लेकिन आप बहुत ही
ब्यूटीफुल है, लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। या तो हाँ लिटरली मैसेज आ चुका है कि आपकी ब्यूटी को लोग सराहते हैं। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अजराइल, थैंक यू अजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंजेस। आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आए हैं विद द डेथ कार्ड। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस और ट्रांजिशन के टाइम पीरियड चला है, लेकिन उस टाइम में भी आपने आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, चेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस और ट्रांजिशन आए हैं, फेज आया है, लेकिन आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, कंप्लेन नहीं की है कभी। ऐसे ऐसे चेंजेस आए जिसने आपको तोड़ दिया पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपने कभी कंप्लेन नहीं की है। तो लोगों को आपके लिए करुणा फील होती है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से लोग इनसिक्योर हो जाते होंगे। ये 4 ऑफ कप का भी कार्ड है ना, इनसिक्योरिटी का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि लोग आपके पास थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है ना कि लोग खुद को कम समझते हैं, और आप वैसे भी लोगों की सुनते नहीं है, तो लोगों को थोड़ा अनवर्दी महसूस होता है आपके पास। इनसिक्योरिटी, आपसे जेलस होते हैं लोग। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो जेलस है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो आपके लिए कंपैशन रखते हैं। म्यूजिक, मून एनर्जी, म्यूज़िक से कनेक्टेड हो सकते हैं आप। म्यूज़िक के थ्रू कुछ ना कुछ काम करते हैं। म्यूज़िक आपकी हॉबी हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, म्यूज़िक के रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकंडल मेमोरीज एंड चार्म फेयर्स टू योर डोर। लोगों ने देखा है कि आप म्यूज़िक सुनते हैं, आपको हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनना पसंद होगा, या फिर म्यूज़िक के रिलेटेड कुछ ना कुछ है आपको। जब भी आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, आपको आपका पास्ट याद आ जाता है। वो पास्ट जब टावर मोमेंट आया था, जब आपने कुछ लॉस किया था, वो पास्ट भी आपको याद आ जाता है म्यूज़िक जब आप सुनते हैं ना तो। लेकिन आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि म्यूज़िक में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल सकते हैं म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, द फेरी कम्स टू काम इमोशन एंड रिश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े जब अकेले होते हैं ना, आप पास्ट में खो जाते हैं, मून एनर्जी आप पे हावी होती है। मतलब कि आप अकेलापन भी फील करते होंगे। जब आप अकेले होते हैं ना, तब आप पास्ट के बारे में याद करके दुखी भी होते हैं, लेकिन आप अपने आंसू कभी किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि मून एनर्जी है ना, ये इमोशनल होना दिखाता है, लेकिन हिडन इमोशन बताता है। तो आपकी इमोशनल साइड भी है, लेकिन वो आप किसी को दिखाते नहीं हैं। आपने कभी अपना दुख किसी को शो नहीं करवाया, आप अकेले रोते हैं। तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप कभी अपना दुख दूसरों से व्यक्त नहीं करते। अकेले रो लेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे अपना दुख। लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। बातें तो करते हैं, गॉसिप का कार्ड आ गया है ना, बातें तो बहुत होती है आपके बारे में। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी साइन मिलते होंगे। ईश्वर से कनेक्टेड है ना, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलते होंगे। तो ये तो लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन आपके बारे में यहाँ ये मैसेज आया है, ईश्वर ने दिया है ये मैसेज कि आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलते हैं, और म्यूज़िक के थ्रू खास करके आपको मिल रही है। तो जितना हो सके म्यूज़िक में आपको मैसेज मिल रहा है, तो म्यूज़िक को केयरफुली सुने, ठीक है। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। इल्यूमिनेट ऑफ द हार्ट, आप अपने हार्ट में दिया जलाए, मतलब अपने हार्ट को रोशन किया है। इतनी नेगेटिविटी से लड़ के भी आपने अपनी हार्ट में दिया जलाया है। बहुत ही प्योर हार्ट है आपका। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, इस वक्त आप बहुत ही सक्सेसफुल है, लेकिन जो भी सक्सेस आपको मिली है आपने अपनी मेहनत से अचीव की है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल है इस वक्त। आपने सारी सक्सेस आपने अचीव की है। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, देखिए आप फैमिली का वेलफेयर ही सोचेंगे, फैमिली का भला ही सोचेंगे। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, अब आप लाइफ की बहुत ही वैल्यू करते हैं। आप आत्मसंतुष्ट हैं, आप बहुत ही संतुष्ट है आप अपनी लाइफ में। संतोषी है आप। आपके पास जो जितना है उससे आप खुश है, संतुष्ट हैं, कंप्लेनिंग नहीं है आपकी।
एनर्जी। लाइफ की वैल्यू समझते हैं आप, ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, लाइफ की वैल्यू समझते हैं आप। तो आपने जिस तरह से अपने आप को जोड़े रखा है ना, इतने सारे स्ट्रगल के बावजूद भी, इतने सारे तूफान आने के बावजूद भी आपने खुद को जैसे जोड़ के रखा है ना, और अब फैमिली के बहुत सोचते हैं। ये दोनों बातें के लिए लोग आपको बहुत सराहते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी लोगों की सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ अपने मन की करते हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।